वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। वो चीजें जो हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतें, हुजूर सैयदुल आलमीन की कोशिशें और काविशें जो हमारे दरमियान होनी चाहिए थी, हम उसको भूल चुके हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहली बात तो याद रखें, इस्लाम में हिजरत का बहुत बड़ा मकाम है। शायद ही कोई नबी ऐसा है जिसने हिजरत न की हो। हर नबी को हिजरत करनी हुई और ये अल्लाह की शान है। आप देखें, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए कहाँ है और आपने हिजरत की और आप जो है वो मुल्क शाम तशरीफ ले गए। इसी तरीके से आप देखें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबियाए किराम तशरीफ लाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब एक शख्स को जो फिरौनी था, उस शख्स को आपने मारा और मारने के बाद एक मुक्के से वो मर गया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले मिस्र से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की तरफ हिजरत की। उसके बाद जब आप मिस्र तशरीफ लाए और मिस्र आने के बाद फिर आप जो है वो मिस्र छोड़कर फिर बैतुल मुकद्दस की तरफ हिजरत करके तशरीफ ले गए। इसी तरीके से आप देखें, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हिजरत की। इसी तरह से हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत की। इसी तरीके से आप देखें, हजरत सैयदना जकरिया अलैहिस्सलाम हिजरत के रास्ते में ही शहीद हो गए। यानी कि अंबियाए किराम का एक तवील सिलसिला है जो हमें हिजरत की बात बताता है। खुद सबसे पहले पैगंबर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतारे गए, लेकिन मुल्क हिंदुस्तान छोड़कर आप मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले गए। ये हिजरत है। अब हिजरत के अंदर हिकमतें क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो हिजरत करता है अल्लाह ताला उसको मालदार कर देता है, अल्लाह पाक उसको माला माल कर देता है। हिजरत करने वालों को अल्लाह तबारक व ताला माल और दौलत अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन हिजरत क्या है और हिजरत कब की जाती है, पहले इसको समझने की जरूरत है। इंसान किसी ऐसे शहर में हो, ऐसे इलाके में हो, ऐसे मुल्क में हो जहां पर फराइज और वाजिबात की पाबंदी नहीं हो सकती और वहां पर लोग इतना सताते हों कि आसानी के साथ दीन पर अमल नहीं हो सकता, तो ऐसे इलाके से हिजरत करने का हुक्म दिया जाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन दिनों मक्कतुल मुकर्रमा में तशरीफ फरमा थे, जलवगर थे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ के अंदर थे, उस वक्त सहाबा को नमाज पढ़ने की इजाजत हुदूदे जो है वो मक्कतुल मुकर्रमा मस्जिद हराम की, हरम शरीफ की हुदूद में उनको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी। बल्कि अगर कोई सहाबी नमाज पढ़ते हुए नजर आता तो कभी उनको चाबुक से मारा जाता। बल्कि इतने जालिम थे मक्के के कुफार के हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का कभी हाथ काट लेते, कभी पैर काट लेते। यानी जीते जी उनके आज़ा का मुसला किया जाता, उनके आज़ा को काट लिया जाता, उन पर जमीन तंग की जाती, उनको सताया जाता, उन पर फिक्रे कसे जाते। सहाबे किराम बारहा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह, इनका जुल्म हद से बढ़ गया है, अगर आप इजाजत दें तो हम इनसे जंग करें या फिर हम मक्का शरीफ छोड़ दें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया कि हिजरत की जाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम सहाबा किराम को उन मुसीबतों को बर्दाश्त करने का हुक्म देते। आकाए करीम जानते थे कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी होगी, क्योंकि हर नबी ने हिजरत की। खुद वर्का बिन नौफल ने जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हजरत वर्का के पास ले गई, तो वर्का बिन नौफल ने कहा था, काश अल्लाह मुझे इतनी लंबी उम्र देता कि जब आपकी कौम आपको मक्के से निकालती तो मैं आपका साथ देता। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमाया था कि क्या मक्के के लोग मुझे मक्के से निकाल देंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का की बात पर हैरत थी, क्योंकि मक्के वाले उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत की, बुजुर्गी की, तकद्दुस की, तहारत की कसमें खाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। तो जिस वक्त वर्का बिन नौफल ने कहा था कि आपकी कौम आपको मक्के से निकाल देगी, तो आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था क्या मेरी कौम मुझे मक्के से निकाल देगी, ऐसा भी होगा। तो हजरत वर्का ने कहा था कि जिसने भी वो ऐलान किया है जो ऐलान आप करने वाले हैं, उस वक्त तो उनकी कौम उनकी दुश्मन हो गई और उनको वतन से निकाला गया। इसका मतलब पहले से ये चीज तय थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब ऐलान नबुव्वत फरमाएंगे तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकाल दिया जाएगा। मक्के से निकलना कोई मजबूरी न थी, बल्कि इस्लाम की तरक्की का रोशन बाब था, क्योंकि मक्के की तरफ वापस लौटना था। ये बात भी बिल्कुल तय थी। मक्कातुल मुकर्रमा अव्वलीन मरकज इस्लाम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के सारे शहरों में सबसे ज्यादा अगर कोई शहर पसंद था तो वो मक्कातुल मुकर्रमा था। मक्का शरीफ की एक रेकत या एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है। मक्कातुल मुकर्रमा वतन था, आबाई वतन, खुद हुजूर का भी वतन था, हुजूर के आबाओ अजदाद का भी वतन था। और वहां पर अंबियाए किराम के मज़ारात, अल्लाह की निशानियों में से बड़ी निशानी काबतुल्लाह शरीफ, सफा मरवा, चाहे जमजम, ये सारी निशानियां थी। सफा मरवा के अलावा मिना, मुज़दलिफा और अरफात, ये मुकद्दस मकामात मक्कातुल मुकर्रमा ही से लगे हुए थे। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से बहुत प्यार फरमाते थे। और